मस्तिष्क अद्भुत और जटिल है, लेकिन हमारी समझ की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में कई तरह के मिथक पैदा हुए हैं, जैसे बड़ा बेहतर है। हालांकि यह कुछ अन्य अंगों के लिए सच हो सकता है, लेकिन इस मिथक को टूटने के लिए आपको केवल एक स्पर्म व्हेल के मस्तिष्क को देखना होगा, जो मनुष्य से लगभग 6 गुना बड़ा है। हाँ, वे निश्चित रूप से बुद्धिमान जानवर हैं, लेकिन उनके संज्ञानात्मक कौशल हमारी तुलना में फीके हैं। क्या आपने एक मजेदार रात बिताई? चिंता न करें, शराब वास्तव में आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नहीं मारती है। हालांकि यह क्षति पहुंचाता है और न्यूरॉन्स के बीच संदेश भेजने में समस्याएं पैदा करता है। क्षति अधिकतर प्रतिवर्ती होती है। इसी तरह दवाएं वास्तव में आपके मस्तिष्क में छेद नहीं बनाती हैं। हालांकि कुछ चीजें आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता और संरचना को स्थायी रूप से बदल सकती हैं, लेकिन एकमात्र चीज जो आपके मस्तिष्क में छेद कर सकती है वह है शारीरिक आघात। अच्छी बात है कि आपके पास 100 अरब मस्तिष्क कोशिकाएं हैं या नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि 2009 तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला कि वास्तविक संख्या 86 अरब के करीब है। निश्चित रूप से यह एक छोटा सा अंतर लग सकता है, लेकिन वे 14 अरब न्यूरॉन्स एक पूरे बबून मस्तिष्क के आकार के बराबर हैं। उन संख्याओं को और परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए विचार करें कि 1 मिलियन सेकंड 12 दिन है, जबकि 1 बिलियन सेकंड 31 वर्ष हैं। तो 14 अरब न्यूरॉन का अंतर आखिरकार इतना छोटा नहीं हो सकता है। बावजूद इसके हम उन सभी का उपयोग नहीं कर सकते हैं ना। अधिकांश फिल्मों और विज्ञान कथा पुस्तकों में हमें विश्वास है कि मनुष्य हमारे मस्तिष्क का लगभग 10% ही उपयोग कर सकता है, जो कि बिल्कुल बकवास है। आधुनिक मस्तिष्क स्कैनिंग तकनीक के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि हम हर समय पूरी चीज का उपयोग करते हैं। जरूरी नहीं कि सभी एक ही बार में हों। उदाहरण के लिए, जब आप चल रहे होते हैं तो गति से जुड़े मस्तिष्क के हिस्से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। हालांकि मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कुछ भी नहीं करता है। यह शरीर के वजन का 3% प्रतिनिधित्व करता है और इसकी ऊर्जा का 20% उपयोग करता है। वह एक व्यस्त मस्तिष्क है, लेकिन हम आम तौर पर एक पक्ष का उपयोग दूसरे की तुलना में अधिक करते हैं, है ना? नहीं। हालांकि आप आश्वस्त हो गए होंगे कि यदि आप अधिक तार्किक या विश्लेषणात्मक हैं तो आप अधिक वाम दिमाग वाले हैं, और यदि आप अधिक रचनात्मक या सहज ज्ञान युक्त हैं तो आप अधिक दाएं दिमाग वाले हैं। यह बिल्कुल सच नहीं है। जबकि मस्तिष्क के विभिन्न पक्ष वास्तव में विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, भाषा बाएं गोलार्ध का उपयोग करती है, जबकि दायां गोलार्ध भावनाओं को पढ़ने में मदद करता है। हजारों व्यक्तियों पर किए गए अध्ययनों से व्यक्तियों में बाएं या दाएं प्रभुत्व का कोई सबूत नहीं मिला है। दूसरे शब्दों में, आप दोनों पक्षों का समान रूप से उपयोग करते हैं, और वास्तव में आपके पास 5 इंद्रियां नहीं हैं, जैसा कि आपको हमेशा बताया गया था। दरअसल आपके पास और भी बहुत कुछ है, जैसे कोई अलगाव नहीं, जो दर्द की भावना है, और प्रोप्रियोसेप्शन, यह भावना कि हमारे शरीर कैसे स्थित हैं। संतुलन, तापमान और समय बीतने की भावना का तो जिक्र ही नहीं। जीई के वैश्विक अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिक मस्तिष्क की कार्यक्षमता के बारे में नई अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए शीर्ष शोधकर्ताओं और संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं। यदि आप अधिक मिथकों को दूर करने या मस्तिष्क के बारे में अधिक समझने में रुचि रखते हैं, तो आप जीई रिपोर्ट्स पर उनकी प्रगति का अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि वे मस्तिष्क के महानतम रहस्यों को सुलझाने के लिए मिलकर काम करते हैं। गायन एनालिसी के इस एपिसोड का समर्थन करने के लिए जीई को विशेष धन्यवाद, और अधिक साप्ताहिक विज्ञान वीडियो के लिए सदस्यता लें।